इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान ने दोपहर 1:30 बजे अपने आवाज़ से आला हज़रत मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाने से पहले मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। साथ ही IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान ने देश की न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए। देखिए इस रिपोर्ट में। मजबूर कर दिया है, जो मुल्क में बदअमनी का माहौल बनाया हुआ है, जो नफ़रतों का माहौल बनाया हुआ है, बुलडोज़र की कार्रवाई। असल में हमारी ये जो गिरफ्तारी है वो हमारी अपनी तकलीफ़ कम है और इस बात की तकलीफ़ ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। कहीं किसी ने अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार कीजिए, उसकी बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है, मदरसे ने, मस्जिद ने कोई अपराध नहीं किया है, मामला कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट के अधिकारों का हनन हो रहा है और पुलिस बेईमानी करके सरकार के दबाव में ये सब उल्टे सीधे काम कर रही है और मुल्क का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। पुलिस और बजरंग दल और शिवसेना मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम इस बेईमानी के खिलाफ अब रुकने वाले नहीं हैं। हमने आज ये आंदोलन बरेली से शुरू कर रहे हैं और इस आंदोलन को हम इंशाल्लाह मुल्कगीर पैमाने पर चलाने। प्रशासन का कहना है कि वो इस्लामिया में आपको एकत्र नहीं होने दिया जाएगा। हल्द्वानी में बवाल किसने कराया? धामी अगर पागल हो गया, बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप कैसे निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आज़ाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है, कोर्ट में एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो UCC के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है। असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूँ, दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। चलो, पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था। कैलाश मानसरोवर, आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आज़ाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ।